जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे मित्रों का, हमारे प्रोग्राम सुनने वालों का और जो नए हमारे चैनल पर आने वाले उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन है। आज की बात करते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य महाराज 16 अगस्त 2024 को कर्क राशि से अपना स्थान परिवर्तन करके अपनी राशि सिंह राशि में गोचर करने आ रहे हैं। कर्क राशि से सिंह राशि में आना यानी अपने घर वापसी, अपने सिंहासन पर बैठना, अपने घर में आना माना जाता है। इस समय सूर्य केतु के मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्य के साथ में राहु हो, सूर्य के साथ शनि हो या सूर्य के साथ केतु हो तो इसका प्रभाव बढ़िया नहीं माना जाता है। अगर राहु के, शनि के या केतु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर होता है तो वो भी थोड़ा शुभ प्रभाव देने वाला नहीं माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य ठीक नहीं है, किसी शनि राहु केतु के साथ अगर युति बनाता है या उनके नक्षत्र में गोचर कर रहा है, आपको बहुत छोटा सा एक पहले ही उपाय बता देते हैं, आप उसका ध्यान रखें। ये प्रोग्राम आपको आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप अगर अपने नाम राशि से देखना चाहें तो देख सकते हैं, लगन से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। प्रोग्राम पूरा देखिए कि सूर्य के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेष राशि से मीन राशि तक सूर्य का इन बाकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और वीडियो के अंत में आपको उपाय बताएंगे जिससे आप अपने सूर्य को शुभ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ और आप उससे लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहला उपाय आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। जैसे अभी सूर्योदय 6 बजे का समय है करीब, आपको 5:30 बजे, 5:15 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नित्य क्रिया करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करके आपको जो सूर्य उगता हुआ सूर्य होता है, जो लाल रंग का गोला दिखाई देता है, उस गोले को आपने एक लोटे में जल लेकर के, थोड़ी रोली डाल के, इसमें चावल डाल के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को आपने अर्घ्य देना चाहिए। ये सबसे बढ़िया सूर्य को खुश करने का, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने का, सूर्य की अशुभता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय आपको बताया। अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। जीवन शक्ति आपकी मजबूत होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो, कि सूर्य जो है जीवन शक्ति की धुरी है, समस्त संसार को ये रोशनी प्रदान करते हैं। ये सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी आकृति शेर जैसी है, जैसे बब्बर शेर होता है उनकी जैसी आकृति है इनकी। और अग्नि तत्व ग्रह है, ये पूर्व दिशा के स्वामी हैं। इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। और इंसान के अंदर अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है तो थोड़ा सा उसके अंदर एक अहम की, स्वाभिमान की भावना अवश्य आती है। सूर्य का जो गोचर है 1 महीने में एक राशि से दूसरी राशि पर जाने के लिए होता है। तो इस प्रकार एक साल के अंदर ये करीब सारी राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। जिस दिन सूर्य स्थान परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसको मकर संक्रांति या उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति तो खाली जनवरी में आती है, और बाकी जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार साल में, एक वर्ष के अंदर 12 मकर संक्रांति आपके सामने आती हैं जो सूर्य के द्वारा बनती हैं। सूर्य सबसे बलवान ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है। सभी ग्रहों को सूर्य से तेज मिलता है और सभी ग्रहों को सूर्य ही चलाते हैं। सूर्य के तेज से सारे ग्रह चलायमान हैं। राज्य पद, सम्मान, हुकूमत करने वाला, अपनी शक्ति के सामर्थ्य के द्वारा उन्नति करने वाला, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, शूरवीर, चतुर, चालाक, बलवान, बुद्धिमान, राजकीय ठाट बाट वाला, इस पर स्पष्ट बोलने वाला, गंभीर स्वभाव वाला, तेजस्वी, परोपकारी, उदार हृदय, विरोधी को हराने वाला, अच्छे आचरण व्यवहार वाला, न्यायप्रिय,
अन्याय ना करने वाला और अन्याय को ना सहने वाला सूरवीर होता है, जिसका सूर्य अच्छा होता है। सूर्य कुंडली में मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है और तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का माना जाता है। सूर्य पहला भाव, नवा भाव और 10वां भाव, फर्स्ट, 9th एंड 10th हाउस, इनका ये कारक होता है, पिता का भी कारक होता है और शासन प्रशासन यानी राज्य सरकार का भी सूर्य कारक माना जाता है। व्यापार, व्यवसाय, उन्नति, रोजगार संबंधित अगर हम 10वें घर के स्वामी का विचार करते हैं तो इसके साथ साथ हमें सूर्य का भी विचार करना चाहिए कि हमारी कुंडली में सूर्य का स्थान क्या है, सूर्य कहाँ बैठे, क्योंकि ये 10वें भाव का स्वाभाविक और स्थायी कारक है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी कुंडली में हमारे व्यापार पे, रोजी रोजगार, कैरियर सब पे बड़ा प्रभाव डालते हैं। सूर्य अगर सिंह राशि का होता है तो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य, नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक कर सकते वो कर जाता है। लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसा इसने कैसे कर दिया। सूर्य की जो राशि है, ऐसी सिंह राशि वाला जो जातक होता है बहुत तेजस्वी माना जाता है। सूर्य राजा है, जब अपने घर में आता है तो सभी राशि वालों को नई चेतना देता है, नई ऊर्जा का समय संचार कराता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस समय जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो आप 16 अगस्त से 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। किसी कंपटीशन वगैरह में, किसी प्रतियोगिता में आपने अगर पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको कामयाबी मिलेगी, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय सिंह राशि में बुध शुक्र के साथ सूर्य गोचर हो रहा है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। मित्रों, ये हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का, अंक ज्योतिष का, रत्न ज्योतिष का चैनल है। आप जो नए दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकॉन इसको ऑल करें, वीडियो देखें, अच्छा लगता है लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जन्म कुंडली का अगर आपने हमसे विश्लेषण कराना है, जन्म कुंडली के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, जन्म कुंडली बनवानी हो, दिखवानी हो, सामने हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको सटीक भविष्यवाणी, सटीक जानकारी, सटीक उपाय सब कुछ हमारे चैनल से आपको प्राप्त होगा। 22 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे बकरी अवस्था में, और 24 अगस्त को शुक्र अपनी जो अगली राशि है कन्या राशि उसमें चले जाएंगे नीच अवस्था में। तो सिंह राशि में सूर्य जो है वो 24 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक बिल्कुल अकेले बैठेंगे और एक तरह से एक छत्र राजयोग बनेगा। ये राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, राज करेगा। आपके जितने भी काम पड़ने के उनको पूरा करने का समय आ गया है, आप पूरा करेंगे। क्या क्या पूरा करेंगे बताते हैं आपको। आपका चाहे सरकारी काम हो, आपका इंक्रीमेंट का काम हो, स्थान परिवर्तन का काम हो, उच्च पद प्राप्ति का काम हो, अपने घर में मान सम्मान पाने का काम हो, कोई अवार्ड अपने जीतने का काम हो, मनोरंजन का काम हो, मीडिया से संबंधित कोई काम हो, सूर्य भी तो ये जो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन का कारक होता है और सूर्य भी कम्युनिकेशन का कारक होता है। तो जिन लोगों का अच्छा परिणाम आता है तो आप देखते हैं मीडिया में उनका नाम हो जाता है, छा जाते हैं वो समाज के ऊपर। तो इस प्रकार सूर्य भी आपको उसी मुकाम तक पहुँचाएगा। बात करते हैं अब बाकी राशियों की कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा। तो जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। 1 नंबर की पहले राशि होती है मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य देवता आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव होता है हमारी विद्या का, बुद्धि का, शिक्षा का, संतान का, शेयर मार्केट का, लॉटरी का, सट्टे का, और इन सब का आपके बारे में बताते हैं कि यह सूर्य आपको कैसा प्रभाव देने वाला है। आपकी यहाँ सूर्य के बैठने से पंचम भाव में बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी। पीछे आपको काफ़ी समय से आलस आता था क्योंकि सामने शनि बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में, तो आलस आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। जो काम आपके पेंडिंग हो रहे थे, आलस की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, वो सारे काम आपके होना शुरू हो जाएगा। पीछे था ऐसा कि मेष राशि वालों के लिए
और बहुत काम जो पेंडिंग हो रहे थे उनका मन नहीं करता था काम करने के लिए, लेकिन अब जब सूर्य का यहाँ गोचर हो रहा है तो स्थिति आपकी वो बदल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने आप अच्छा काम कर पाएंगे। मनोरंजन से संबंधित अगर कोई काम है, इस क्षेत्र में आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, प्रतिभा को निखारने का और लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को रखने का। नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होगा क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो कर्म के स्वामी शनि के ऊपर जा रही है, तो आपको व्यापार अच्छा चलेगा। आपका काम धंधे में आपको थोड़ी गति मिलेगी, तेज़ी आएगी। और शनि वहाँ एकादश भाव में बैठे, लाभ भाव में, और ये कर्म के और लाभ के स्वामी हैं, तो आपको यहाँ शनि से भी लाभ प्राप्त होगा। संतान और लाभ, संतान से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा आपको, संतान से सहयोग प्राप्त होगा आपको। अगर आपके संतान नहीं है तो इस समय आप प्लानिंग कर सकते हैं संतान के लिए, आपको संतान लाभ अवश्य होगा इस समय। अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने कोई आवेदन किया है, कोई टेंडर आपने भरा हुआ है, तो आपको उसमें लाभ होगा। आपको इस समय आप अगर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप राजनेता हैं या पॉलिटिशियन हैं या आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, आपको इस महीने बहुत ही अच्छा लाभ रहने वाला है। तो शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं तो ज़मीन जायदाद का लाभ देंगे, प्रॉपर्टी का लाभ देंगे आपको, कर्म क्षेत्र का लाभ आपको अच्छा मिलेगा। होटल व्यवसाय करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपको इसमें बहुत ही अच्छा एक लाभ होने वाला है। हमारी दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए सूर्य देवता चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है हमारे माता का, फोर्थ हाउस होता है हमारी प्रॉपर्टीज़ का, वाहन का, मानसिक सुख का। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हमारा हार्ट होता है, जिसको हम हृदय बोलते हैं, ये हार्ट का भाव होता है चौथा भाव। तो चौथे भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो जिन लोगों को कोई हार्ट संबंधी परेशानी चल रही थी, काफ़ी समय से लाभ नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। अगर किसी की माता का स्वास्थ्य खराब था, इस समय उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। माता को मानसिक सुख को आपको प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य स्वग्रही चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। आप जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं, थोड़ा आपके ऊपर कोई वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन आपके काम सारे व्यवस्थित तरीके से ठीक ठाक सुचारू रूप से सब पूरे होंगे। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने बेचने का योग बना हुआ है, आप ले सकते हैं। अच्छा समय है, आपको इस समय कोई परेशानी नहीं आएगी। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि से जो सूर्य का गोचर है वो तीसरे भाव में हो रहा है, और तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव होता है, हिम्मत का, साहस का, पुरुषार्थ का भाव होता है, बहन भाइयों का भाव होता है, मीडिया कम्युनिकेशन का भाव होता है। जब सूर्य का गोचर होगा तो आपको अच्छा धन का लाभ योग बनाएगा। तो तीसरे भाव में जो पाप ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, तो ये आपको यहाँ अच्छा प्रभाव देते हैं। तीसरा, छठवां और 10वां और 11वां ये 4 भाव हैं क्रूर ग्रह, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह, पापी नहीं है। तो क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो, आपको तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में आपको अच्छा लाभ देते हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी जो हिम्मत है, बल पराक्रम है, आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके एक शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा यहाँ सूर्य के द्वारा। अच्छा आपको धन लाभ का योग बनेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने शस्त्रों पर, अपने दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। जातक सामाजिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेगा। आप रोग और कर्जे से आपको मुक्ति मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। दूसरों का भला करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसमें आपको विजय मिलेगी, विजय से प्राप्त होगी। इस समय आपके निर्णय बहुत अच्छे माने जाएंगे और ख़ास करके बहन भाइयों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो ये था मिथुन राशि का। अगली राशि लेते हैं। सूर्य जब द्वितीय भाव में गोचर करता है, तो ये कर्क राशि से सेकंड हाउस में गोचर बनेगा इसका। कर्क राशि की बात कर रहे हैं आपके लिए। जो दूसरे स्थान में गोचर करेगा तो जहाँ भौतिक सुख संपत्ति में आपको वृद्धि देगा, धन की प्राप्ति कराएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर ऐसे जो हैं कार्य, इनसे आपको लाभ कराएगा।
जातक जो है इस समय सामाजिक तरीके से उसमें इज्जत में, उसमें मान सम्मान में, उसकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी। फोटोग्राफी पर, घूमने फिरने पर अपना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। अपने जो व्यक्तिगत अहम होता है उस अहम की संतुष्टि के लिए वो प्रयत्नशील रहेगा कि मेरी जो अहम है कैसे शांत हो। ऐसे जो जातक होते हैं उनको राज कृपा से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। द्वितीय भाव धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है। परिवार में समृद्धि रहेगी आपके लिए, अच्छा समय है। धन की वृद्धि के साथ साथ आपको परिवार के लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। वो यहाँ थोड़ा ये दांतों का भाव भी कहा जाता है, तो हो सकता है दांत वांत में थोड़ी परेशानी हो जाए आपको। नेत्रों का भाव भी होता है, तो नेत्र में कोई दिक्कत पीड़ा दे सकता है आपको। ये थोड़ा वाणी आपकी थोड़ी उग्र रहेगी, वाणी थोड़ी तेज होगी आपकी, क्योंकि सूर्य है, राजा अपने घर में बैठा है, तो वाणी में थोड़ा सा तेज होगा, ओज होगा। तो थोड़ा संभल करके आप बोलें, कोई अहंकार वाली वाणी किसी से ना बोले, नहीं तो परिवार में किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है। और दूसरे भाव में स्वग्रही सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। बात करते हैं अब सिंह राशि की। 5वीं राशि है सिंह राशि। हमारी कुंडली में नंबर आता है 5वां सिंह राशि का। स्वामी स्वयं सूर्य देवता है, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। सामने शनि देव बैठे हुए 7वें भाव में। शनि अंधकार होता है, सूर्य प्रकाश होता है। तो शनि सूर्य को ढकने का प्रयास करेंगे, लेकिन सूर्य को ढक नहीं पाएंगे। सूर्य का जो उजाला है वो चारों तरफ बिखरेगा। ऐसी जो राशि वाले जातक हैं, इनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। सामाजिक तौर पर इनका बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। आप अगर किसी राजनेता हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है, क्योंकि सूर्य जब अपनी राशि में आता है तो बड़े ऊंचे ऊंचे पद देता है लोगों को। इनका स्वाभिमान जागृत होता है, अच्छा पद देता है, अच्छा लाभ कराता है। सामाजिक तौर पे, व्यावसायिक तौर पे आपको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देगा। तो सूर्य की स्वयं की दृष्टि आपके 7वें भाव पे है। 7वें भाव में जो शनि है वो भी स्वग्रही बैठे हैं। तो इस समय आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो दाम्पत्य आपके रिश्ते हैं, वो भी आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। 7वां भाव व्यापार का भाव भी होता है। तो 7वें भाव से जो संबंधित हम विचार करते हैं व्यापार का, तो यहाँ सूर्य की दृष्टि हालांकि नीच की पड़ती है, लेकिन शनि स्वग्रही होने से 7वें भाव पे सूर्य की दृष्टि को नीचा माना जाता है। तो सूर्य लगन में बैठा होगा, 7वें भाव की दृष्टि मानते हैं। तो काल चक्र कुंडली में 7वें भाव को तुला राशि का माना जाता है। लेकिन यहाँ शनि स्वयं अपने घर में बैठे हैं, तो व्यापारिक तौर पे आपको बहुत ही अच्छा एक रेस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको लाभ होगा। तो शनि और सूर्य की जो युति है राजयोग बनाएगी। क्यों कि शनि सूर्य को देखेगा, सूर्य शनि को देखेगा। तो एक बाप और एक बेटा आपस में जो दोनों मिलते हैं, आमने सामने युति होती है, तो सामाजिक तौर पर इनको बड़ा अच्छा लाभ होता है। मायूसी खत्म होती है, आलस खत्म होता है, काम करने में मन लगता है। और सूर्य यहाँ बैठ करके आपको स्वाभिमानी रूप में शनि के सामने प्रकट करता है। तो सूर्य का जो अपनी राशि में गोचर है, इसको ये कह सकते हैं कि राजा अपने घर में बैठ के एक छत्र राज कर रहा है और शनि सेवक उसके चरण दबा रहा है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ जो पोजीशन है ये होगी कि सेवक नीचे और राजा अपने सिंहासन पर। तो सूर्य का जो गोचर है ये सिंह राशि वालों के इस समय बहुत ही उत्तम स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। आपको सरकार से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं आपको उससे लाभ मिलेगा। सरकारी अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, इस सरकारी अब आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, सरकार में आप जॉब करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर सरकार में आप अच्छे पद पर हैं, IAS हैं, IPS हैं या कोई और कोई बड़े अफसर हैं, तो आपको प्रमोशन के चांस इस महीने में पूरे पूरे हैं आपके लिए। क्योंकि जब सूर्य स्वग्रही आता है तो राज्य के जो कारक होते हैं, लोग जो राज्य में काम करते हैं, उन सबको वो एक बढ़िया मुकाम देता है। थोड़ा अहंकार देगा, इससे आपको बचना चाहिए। वाणी थोड़ी अपनी कंट्रोल करें, अहंकार पे थोड़ा सा अंकुश लगा के रखें। सूर्य का गोचर इस महीने में आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगली राशि कन्या राशि। 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि। कन्या राशि से सूर्य का जो गोचर है आपके 12वें भाव में हो रहा है, द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव हमारे खर्चों का भाव होता है, हमारा प्राइवेट बेडरूम होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, जेल का कारागार का भाव होता है, दवाइयों का भाव होता है, मोक्ष का भाव भी होता है।
विदेश का भी भाव होता है, बहुत सारी चीज़ों का हम 12वें भाव से विचार करते हैं। तो सूर्य का यह स्वग्रही होने का मतलब है कि सूर्य आपको खर्चे तो कराएगा, आपके किस पर कराएगा, राजसी ठाट बात। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए इस समय थोड़ा खर्चे वाला काम आ गया है। आप अपने रहन सहन पर खर्चा करेंगे, मकान रेनोवेशन पे आप खर्चा करेंगे, अपने लत्ते कपड़े पहनने पर, वस्त्रों पर खर्चा करेंगे। हो सकता है कोई आप ज्वेलरी पर खर्चा करें, विदेश यात्रा पर खर्चा होगा आपका, विदेश यात्रा में जा सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, या किसी नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में जा सकते हैं। तो इस समय खर्चे वाला काम है कन्या राशि वालों के लिए। सूर्य स्वग्रही बैठा है और ये कन्या राशि वालों का मित्र होता है, और यहाँ कुछ देर के लिए जो कन्या राशि का स्वामी बुध है वो भी इनके साथ गोचर करेगा 22 अगस्त तक के लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो 16 से 22 अगस्त तक 6 दिन के अंदर कोई बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के साथ भी इसकी युति है, महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य 12वें घर में स्वग्रही बैठ करके आपको खर्चों से दूरी नहीं बना सकता। आप अपने पिता पर भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, पिता के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल के लिए ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, पिता की तबीयत खराब हो सकती है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। अगर आप पिता हैं तो आपके बच्चों को आपको लेके जाना पड़ सकता है। आप लड़ाई झगड़े से समय दूर रहें। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ से 6ठे भाव पर पड़ते हैं, शनि बैठा हुआ है स्वग्रही, कोई दुश्मन पैदा होगा उससे आपको बचना पड़ेगा, रोग उससे भी आपको बचना पड़ेगा, दवाई में पैसे खर्च होंगे आपके, कर्जा सिर पर होगा। अगर पैसे की दिक्कत आएगी तो आप कहीं किसी कर्जा लेंगे, कर्जे में फंस गया कन्या राशि वाला तो उसको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ के खर्चे तो देगा ही देगा। लेकिन इसके साथ आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, विदेश में अगर व्यापार करने जाना है बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई के लिए जाना है तो अच्छा रहेगा, डिग्री लेनी डिग्री दिला देगा आपको इस समय। तो 12वें भाव का सूर्य आपको बहुत देता भी बहुत कुछ है, स्वग्रही बैठा है 12वें भाव को, तो राजयोग बनाता है, देता भी बहुत कुछ है, खर्चे भी बहुत कुछ कराता है। तो कन्या राशि के लिए मिला जुला कह सकते हैं सूर्य का जो गोचर है। अगली राशि की बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए सूर्य का जो गोचर है 11वें भाव से हो रहा है, 11th हाउस से हो रहा है। ये भाव होता है हमारे लाभ का, हमारे इनकम सोर्सेज का, हमारे बेनिफिट का, हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारे डिज़ायर का। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भाव होता है हमारी मनोकामना पूर्ति का, 11वां भाव। और सूर्य स्वग्रही बैठे हैं। हालांकि तुला राशि वाले का जो स्वामी शुक्र है ये भी इनके साथ रहेंगे 24 अगस्त तक। तो आप ये तरह मान के चलिए कि 24 अगस्त तक 16 से लेकर के 24 पिछले 8 दिन तक यहाँ इतना बढ़िया राजयोग बनेगा, एक तरह से लक्ष्मी योग बनेगा। तो जो तुला राशि वाले इनका घर बढ़ जाएगा 6-7 दिन के अंदर, इनको ऐसा कोई काम मिलेगा, ऐसा कोई ऑर्डर मिलेगा, ऐसे कहीं से इनको पैसे आएंगे कि इनका घर बढ़ जाएगा, इनको दिक्कत पैसे की नहीं होगी। लेकिन 24 तारीख को जैसे ही शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा, तो 12वें भाव में जो शुक्र जाते हैं, हालांकि वो नीचे राशि है लेकिन फिर भी 12वें भाव में शुक्र का प्रभाव ठीक होता है। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव बढ़िया रहेगा। लाभ भाव में सूर्य हैं, आपको आपके प्रोफेशन से लाभ देंगे, आपको अपनी संतान से लाभ दिलाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, अगर आप कहीं शेयर मार्केट में डील करने के साथ साथ कोई लॉटरी भी चलाते हैं या कोई सट्टे का काम भी करते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर भी आपको सूर्य से लाभ होने वाला है। सूर्य सरकार से आपको लाभ दिलाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप कोई IPS हैं, IAS हैं, कोई अधिकारी हैं, आप कोई जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो इस तरह की जो पोजीशन है वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपका स्थान परिवर्तन होना संभव है, तो सूर्य आपको अच्छी पोजीशन देगा। आपको पद भी आपका बढ़ सकता है, पद बढ़ेगा, आपको मान सम्मान भी प्राप्त करा सकता है। तो जो सूर्य का गोचर है 11वें भाव में, ये संतान के लिए शुभ होगा, आपकी शिक्षा के लिए शुभ होगा, आपको संतान से सहयोग के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जो निर्णय हैं सराहे जाएंगे, अच्छे निर्णय होंगे आपके। तो कुल मिला करके ये जो पोजीशन है कि शनि वहाँ आपके 5म भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रही बैठा है, बकरी है, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव इस महीने बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि बकरी है तो पिछले भाव को वो ज़्यादा फल दे रहा है, इस भाव को कम फल दे रहा है। तो ये सूर्य का प्रभाव इस महीने में आपके लिए 16 अगस्त से 16 सितंबर तक बहुत शानदार प्रभाव रहने वाला है। आपका निर्णय बहुत आपके अच्छे होंगे, सराहे जाएंगे आपके निर्णय। तो तुला राशि के लिए सूर्य समय बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में इस महीने रहने वाला। अगली राशि की बात, अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसको 8 नंबर का राशि बोला जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है 10म भाव से हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो ये पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, इनके लिए तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 4 भाव बहुत बढ़िया होते हैं और इन चारों भावों में बैठ करके लाभ देते हैं। सूर्य आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि से गोचर कर रहा है। अब 10वां भाव होता है हमारे कैरियर का, हमारे पिता का, हमारे व्यापार का, हमारे कर्म का। सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत ही एक अच्छा इस महीने रिप्लाई देगा। व्यापार करते हैं, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी होगी, तरक्की होगी आपको। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है किसी अच्छी जगह, किसी MNC कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, आप खुश हो जाए। पिता का स्वास्थ्य अगर पीछे खराब रहता तो यहाँ सूर्य के गोचर से आपका पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। चौथा भाव पर दृष्टि जाती है सूर्य की। चौथा भाव हमारे दर्शकों का, ऑडियंस का होता है। तो जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसको मीडिया का फील्ड बोलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, या किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का आप काम करते हैं, तो आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। चतुर्थ भाव में दृष्टि जहाँ शनि बैठा हुआ है। शनि आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएगा सूर्य के द्वारा, मकान से लाभ दिलाएगा, जमीन से लाभ दिलाएगा, धन धान की वृद्धि कराएगा। हालांकि शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर भी आ रही है, लेकिन शनि इस समय बकरी है, चेष्टा बली है, तो वृश्चिक राशि को अशुभता कम देगा, लाभ देगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, मन के सुख का होता है, तो आपको मन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य खराब था, ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, दवाई दिल को लग जाएगी। तो सूर्य यहाँ 10वें भाव में बैठ करके वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छे रास्ते खोलेगा, व्यापार के रास्ते खोलेगा, करियर के रास्ते खोलेगा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स सूर्य आपको यहाँ देने वाला है। 10वें भाव का सूर्य स्वयं कारक भी होता है और स्वग्रही बैठने से ये आपके लिए राजयोग देने वाला है। तो ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिणाम बहुत ही शानदार, उच्च कोटि का और अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे, धनु राशि। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर भाग्य भाव से गोचर है और आप समझते हैं कि अगर कोई भी ग्रह भाग्य में अपनी राशि का बैठा है तो कितना भाग्य उसका प्रबल हो जाता है, कितना भाग्य उसका बढ़िया हो जाता है, कितना उसका भाग्य साथ देता है। आपको बार बार भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। आपको शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक ये जो कार्य होते हैं इसकी रुचि होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर होंगे। विदेशी कार्य हो, विदेशी भाषा हो, विदेशी यात्रा हो, वो आपकी रुचि लेंगे इसमें आप, और विदेश यात्रा भी आप यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। आपको बार बार भाग्योदय के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ये महीना आपके, ये मान के चलिए धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही आपके लिए शानदार और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। पिता आपके स्वस्थ होंगे, पिता आपके सहयोग करेंगे, आपके कार्य में सहयोग करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और ख़ास करके जब सामने सूर्य के शनि बैठा है तीसरे भाव में, तो आपका जो कार्य करने का जो एक पावर होती है, ऊर्जा होती है, वो निरंतर बढ़ती रहेगी। तो शनि स्वयं तीसरे भाव में बैठा है, आपके बल पराक्रम का स्वामी बन के आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, आपके पराक्रम बढ़ेगा आपका। तो आप काम करने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया आपका काम चलेगा, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। केतु का गोचर यहाँ 10वें भाव में हो रहा है, तो केतु भी 10वें भाव में अच्छा माना जाता है, अच्छा प्रभाव देगा आपको, आपके करियर में अच्छा ग्रोथ कराएगा। व्यापार, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, तो आपके व्यापार में उन्नति के पंख लगा देगा। केतु भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपको। इधर सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने के लिए बैठा हुआ है। किसी प्रकार की सूर्य से आपको परेशानी नहीं होगी, सरकार से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी कामों से आपको लाभ मिलेगा। और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धर्मोपदेश के कार्यक्रम होते हैं, आप किसी मठ में काम करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या आप कोई सोने के दवाइयों के व्यापार करते हैं, या किसी प्रकार का आपका संबंध सरकार से है, तो ये जो सूर्य का गोचर है आपके भाग्य को लगातार बल देगा, आपका भाग्य वृद्धि की तरफ जाएगा। ये महीना धनु राशि वालों के लिए सूर्य के जो गोचर का है बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
कुल मिलाकर के सूर्य को देखें तो धनु राशि का भाग्य इस समय बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेबल होगा धनु राशि वालों। अगली राशि की बात करेंगे मकर राशि। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए सूर्य का जो गोचर है आपके अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, आयु का, ससुराल का, रोग का, तो हर प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनका भाव होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है। हमारे जो भौतिकवादी सुख हम जो भोगते हैं उनका भी भाव माना जाता है, भाव माना जाता है। तो यहाँ बैठ कर के सूर्य स्वग्रही है, राजयोग बनाएंगे आपके लिए, और राजयोग बना के आपको हर प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधा है वो सारी आपको यहाँ ये प्रदान करेंगे। परेशानियाँ थोड़ी सी आएंगी क्योंकि यहाँ बैठ के आप खर्चा ज़्यादा करेंगे अपने सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने ऐश्वर्य के ऊपर। तो यह थोड़ा जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसी जो चीज़ें हैं इनमें ध्यान से आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो विलासता, श्रृंगार, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, ये जो सब चीज़ें हैं इनसे आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, तो इन पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा। अष्टम भाव में सूर्य स्वग्रही है, राजयोग कारक है आपके लिए, धन की वृद्धि भी कराने वाला है। तो धन भाव पर इसकी दृष्टि भी जा रही है। और धन भाव का जो स्वामी है शनि, स्वयं अपने घर में बैठा हुआ है, बकरी अवस्था में है। धन का भी यहाँ लाभ आपको सूर्यदेव अवश्य कराएंगे। विलासता से थोड़ा बच के रहें तो आपके लिए ठीक है। ससुराल का भाव है ये, तो जब सूर्य यहाँ स्वग्रही बैठा है तो ससुराल से अगर आपके संबंध खराब थे तो यहाँ थोड़े से उनमें सुधार होगा, संबंध थोड़े अच्छे बनेंगे। आपके किसी दांत में रोग हो सकता है, नेत्र में पीड़ा दे सकता है, ये परेशानी आपके साथ होगी। वाणी भी थोड़ी आपकी कठोर हो सकती है, इससे भी थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि के लिए शनि लगन में बैठे हैं और सूर्य उनके ठीक सामने सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में गोचर कर रहा है तो आपको क्या क्या लाभ देगा। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपके लाइफ के पार्टनर हों या बिजनेस के पार्टनर हों, उनसे आपको लाभ होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं, शादी की बात चल रही है तो आपका विवाह संभव है, शादी की बात पक्की करा सकते हैं आपके यहाँ। जनसंपर्क आपका बढ़ेगा, अपने बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ होगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो सूर्य जब स्वग्रही सप्तम भाव में बैठता है तो आपको बहुत ही अच्छे बिजनेस के अवसर प्राप्त कराता है। कि सूर्य शासन प्रशासन का कारक है, सूर्य को एक राजा का दर्जा मिला हुआ, राजा का ओहदा है सूर्य का। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका अच्छे तरीके से इस महीने चलने वाला है। किसी प्रकार का आपको धोखा किसी पार्टनर से या मार्केट से किसी प्रकार की चीटिंग आपके साथ नहीं हो सकती है। तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए अगर सूर्य की तरफ से देखें बहुत ही शानदार है। सूर्य की दृष्टि लगन पर भी जा रही है। लगन जो कुंभ लगन है, एक ऊर्जा शक्ति लगन वालों के लिए बढ़ेगी। तो यहाँ शनि बैठा हुआ तो वो आलस तो देता ही है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ आलस प्रदान करता है। तो यहाँ भी आलस आ रहा है कुंभ राशि वालों को। शनि जैसे ही देखेगा ऊर्जा आएगी, नई ऊर्जा आएगी, शरीर में संचार होगा तो आपका मन काम करने में ज़्यादा लगेगा। आप एक्टिव हो जाएंगे, आपके कंधे सीधे हो जाएंगे, आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी और आपके अंदर शरीर में एक तरह से इतनी आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे कि आप ये चाहेंगे कोई भी काम मुझे मिले तो उसको फटाफट निपटा दूँगा। तो सूर्य जीवन शक्ति है, ऊर्जा है। जैसे ही ये दृष्टि डालता है आपके लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक रेस्पॉन्स देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। आप काम अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो आपका व्यापार का काम है, नौकरी का काम है, घूमने फिरने का काम है, बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। पति पत्नी के संबंध भी ठीक रहेंगे। अविवाहित है, शादी होने के पूरे पूरे चांस हैं। सूर्य का सप्तम भाव गोचर कुंभ राशि से काफ़ी हद तक इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि मीन राशि है। मीन राशि से सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा भाव होता है हमारे सर्विस का, लोन का, कर्जे का, रोग का, ये सब का भाव होता है, दुश्मनों का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छठा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं धन के। दूसरा भाव होता है
छठवां भाव होता है और 10वां भाव होता है। दूसरे भाव से हम संचित धन देखते हैं अपना, कि हमारे घर परिवार से हमें कितना धन प्राप्त हुआ है। छठे भाव से हम अपने नौकरी का धन देखते हैं कि हम जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे हम कितना धन अर्जित करेंगे। और 10वां भाव से हम देखते हैं कि हमने जो कैरियर बनाया था उस कैरियर के द्वारा हमने कितना धन प्राप्त किया है। ये सर्विस का भाव होता है छठवां। सूर्य यहाँ बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। देखिए, छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इन भावों के स्वामी अगर अपने ही भाव में बैठ जाएं, अगर स्थान परिवर्तन इन्हीं भावों में करें, छठवां, 8वां, 12वां, तो ये एक राजयोग बनता है। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो मीन राशि के लिए सूर्य देवता बहुत ही बढ़िया विपरीत राजयोग बना करके बैठे छठे भाव में। छठे भाव से आपको समृद्धि मिलेगी, बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, दुश्मनों का यहाँ सफाया होगा, रोग की जो आपकी पीछे दिक्कत आ रही थी, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और धन बढ़ेगा। आपके ऊपर अगर कोई कर्जा भी हो रहा है तो ये सूर्य का जो गोचर है उस कर्जे को दूर कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि धन भाव है ये, सर्विस का भाव, नौकरी का भाव। नौकरी ने नौकरी दिलाएगा आपको। अगर नौकरी कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं बदल के दूसरी नौकरी करूँ, तो इस महीने आप बदल सकते हैं, आपको अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, आपको अच्छी कंपनी मिल सकती है। आपको कंपटीशन का भाव भी है। अगर आप किसी भी कंपनी से, किसी भी काम से, और कोई आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई आइटम बनाते हैं, उससे आपने कंपटीशन लड़ना है, आप लड़िए। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये महीना, सूर्य का महीना है पूरा, तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। विपरीत राजयोग बना रहे सूर्य देवता, सूर्य राजा होते हैं, और राजा होने के बाद जब अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपको हर प्रकार से सुख, समृद्धि, धन, वृद्धि हर तरह से देने के लिए तैयार है। इनकी सीधी दृष्टि जाती है आपके विदेश भाव पे, विदेश की यात्रा करा सकते हैं, विदेश से आपको व्यापार में लाभ करा सकते हैं, विदेश में अगर आप सेटल नहीं, आपको सेटल करा सकते हैं। विद्या के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से विद्या अध्ययन के लिए भी विदेश भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य का मीन राशि वालों के लिए छठे भाव का गोचर मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ। विपरीत राजयोग बना करके सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, सर्विस का भाव है, हर प्रकार से आपको यहाँ धन लाभ कराएंगे। तो मित्रों, ये हमने आपको मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सूर्य के गोचर के बारे में बताया। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अपनी राय दें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।